हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवर लाइफ क्रॉनिकल्स। तो आज है दशहरा और बंगाल में इसे कहा जाता है शुभ विजया। तो आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होता है क्योंकि आज हम माँ दुर्गा को विसर्जन के लिए विदा करते हैं। 9 दिन तक माँ हमारे बीच रहती हैं, पूरे एनवायरनमेंट में फेस्टिव वाइब्स रहती हैं, इतनी चहल पहल रहती है, रौनक रहती है हर जगह। और दशहरे के साथ वो समय आ जाता है जब माँ दुर्गा को सभी को बहुत भारी मन से विदा करना पड़ता है। तो आज का मेरा लुक भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज खुद पहली बार बंगाली साड़ी पहनने वाली हूँ और एक पूरा बंगाली लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वैसे तो मुझे बंगाली साड़ी पहननी आती नहीं है, बट सिंस अभी सबके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऑनलाइन देख के कुछ ट्यूटोरियल वगैरह देख के अपनी साड़ी पहन पाऊँ। इस बार दुर्गा पूजा में शौविक ने मुझे 2 साड़ियाँ गिफ्ट की, तो उन दोनों में से मैं एक साड़ी चूज़ करके पहनने वाली हूँ। प्लस यहाँ पे एक रस्म होती है सिंदूर खेलने की, जिसको कहते हैं बंगाली में सिंदूर खेला। और इस दिन क्या होता है कि जो सारी बंगाली औरतें होती हैं वो वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन की साड़ी पहन के जाती हैं और माँ दुर्गा को सिंदूर लगाती हैं, भोग लगाती हैं। साथ ही साथ बाकी औरतें भी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, जस्ट लाइक होली, बस कलर रेड होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सुन के एंड इस रिचुअल के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दुर्गा पूजा बंगाल में सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये बंगालियों के लिए उनका इमोशन है, उनका कल्चर है और माँ दुर्गा के साथ जुड़ा हुआ वो गहरा रिश्ता है। विसर्जन का मतलब माँ दुर्गा को पानी में बहाने से नहीं है, बल्कि ये भरोसा है कि अगले साल माँ फिर से मिलेंगी। और आप सभी ने बंगालियों की वो फेवरेट लाइन काफ़ी फेमस है, वो सुनी ही होगी कि आस्ते बच्चों आबार हो गई। इट मीन्स कि अगले साल हम माँ से फिर मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग एंड आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन द ब्लॉग। तो मेरे पास ये 2 साड़ी ऑप्शंस हैं एंड दिस वन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बनारसी साड़ी। और आप लोग इसका काम देखिए, ये मुझे काफ़ी पसंद है, बट दिस साड़ी इज़ वेरी हैवी एंड इस मोमेंट पे इसको बंगाली स्टाइल में रैप करना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट मुझे यही साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोकल बंगाली स्टाइल की साड़ी है एंड दिस इज़ कॉटन की साड़ी, जो अभी के हिसाब से पहनने के लिए मुझे लगता है कि मैं पहन पाऊँगी इसको फिर भी अपने हिसाब से। तो मैं यही वाली साड़ी सोच रही हूँ पहनने के लिए। ऑल्सो इसकी ब्लाउज़ वाइट है, तो मैं वाइट ब्लाउज़ पहनना नहीं चाहती, तो मैं इसी साड़ी की रेड ब्लाउज़ इसके साथ पहनूँगी सो दैट कंट्रास्ट में अच्छा लगे। सो आई एम गोना गो विद दिस वन। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बंगाली साड़ी कैसे पहनते हैं। तो मैंने यूट्यूब खोला और जैसे तैसे ट्यूटोरियल देखकर साड़ी पहन ली। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा स्ट्रगल भी हुआ। बीच बीच में लगा कि अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा तो छोड़ ही देना चाहिए। बट एंड में जब पूरा लुक रेडी हुआ तो आउटकम देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई।
साड़ी और मेकअप के बाद अब बारी थी ज्वेलरी की। सिंपल सा बंगाली मेकअप किया था और जैसे ही गहने पहने पूरा बंगाली लुक कंप्लीट लगने लगा। उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी मेहनत वर्थ इट थी। रेडी होने के बाद मैं सृष्टि और मम्मी के साथ मंदिर के लिए निकल पड़ी। हम लोग गए मदन मोहन बाड़ी, जहाँ दुर्गा माँ की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। वहाँ पहुँचकर हमने सबसे पहले दुर्गा माँ के दर्शन किए। आज का दिन खास इसलिए भी था क्योंकि वहाँ सिंदूर खेला होने वाला था। हम माँ को सिंदूर लगाने वाले थे, उन्हें रंग लगाने वाले थे और साथ ही माँ को भोग भी चढ़ाने वाले थे। सिंदूर खेला करते हुए दिल बहुत भारी हो जाता है क्योंकि ये पल खुशी और विदाई दोनों को साथ लेकर आता है। एक तरफ ढेर सारी मेमोरीज होती हैं और दूसरी तरफ माँ को आखिरी बार विदा करने का एहसास। हमने पूरे मन से माँ को सिंदूर लगाया, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर उस पल का इंतज़ार किया जब माँ को आखिरी विदाई दी जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के बाद अब वो पल आ चुका था जिसका मुझे सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ की बाकी औरतें मेरे पास आने लगीं और एक-एक कर उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया। सच बताऊँ तो उस मोमेंट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये रिचुअल मेरे लिए बिल्कुल नया सा था और बहुत ख़ास भी था। उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया, प्रसाद दिया और फिर मैंने भी उन्हें सिंदूर लगाया और प्रसाद दिया और इस तरह से ये खूबसूरत परंपरा पूरी हुई। प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ और माँ दुर्गा के नाम के साथ। उस पूरे पल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, शांति, अपनापन और बहुत सारा प्यार। सिंदूर खेला होने के बाद मैंने और मम्मी ने बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई और अब वो पल आ चुका था जब माँ दुर्गा को आखिरी विदाई देने के लिए विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। विसर्जन से पहले माँ दुर्गा के सामने धुनुची डांस किया गया। मेल हो या फीमेल, हर कोई पूरे दिल से और पूरे जोश के साथ नाच रहा था। ढोल की आवाज़, धुएं से उठती धुनुची और चारों तरफ गूंजते जयकारे, पूरा माहौल एक अलग ही एनर्जी से भर चुका था। ये नाच सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं था, ये माँ के लिए प्यार, ग्रैटिट्यूड और विदाई का तरीका था। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए लेकिन नम आंखों के साथ माँ को आखिरी बार अलविदा कह रहे थे। माँ को विसर्जन के लिए ले जाया गया और जब उन्हें पानी में विसर्जित किया गया, दिल सच में बहुत भारी हो चुका था। लेकिन इसी विदाई के साथ एक वादा भी दिल में रह गया। दिल भारी था, आंखें नम थी, लेकिन होठों पे बस यही दुआ थी, आस्ते बछर आबार हो गए, अगले साल फिर मिलेंगे।